हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हमने चैप्टर शुरू किया है मैथमेटिकल टूल्स, उसमें हमने कई सारे वेरियस टॉपिक को कंप्लीट किया है। तो उम्मीद है कि वो सारे लेक्चर्स आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे। उसी के सीक्वेंस में आज हम एक टॉपिक शुरू करेंगे ग्राफ का। उसके साथ साथ कैलकुलस। कैलकुलस में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि हमको यहाँ पे मैथमेटिक्स में पीएचडी नहीं करनी है। हमको मैथमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ उतनी एक्सपर्टीज को हासिल करना है जितने में अपने फिजिक्स का काम हो जाए। क्लियर। चलिए, तो उसी सीक्वेंस में हम शुरू करते हैं ग्राफ को बिना देरी किए हुए। तो आज अपने पढ़ना है ग्राफ। यार, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ग्राफ होता क्या है। ग्राफ किसी फंक्शन को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। किसी फंक्शन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। जैसे हमने लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वाई एक्स का एक फंक्शन है। किस प्रकार का फंक्शन है उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर। इस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं कि x की कुछ वैल्यूज पे हम y की वैल्यूज को सेट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है। जैसे कुछ x के पॉइंट्स लेते हैं, उन पॉइंट्स पे हम y को सेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने एक पॉइंट लिया 3, तो x इज इक्वल टू 3 पुट करने पर यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा। x इज इक्वल टू 3 पुट किया तो 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है। 3 का होल स्क्वायर पुट किया मतलब यहाँ पे कितना आएगा 9। फिर हम यहाँ पे अगर x की वैल्यूज को 2 पुट करें तो x की जगह पे 2 पुट किया, इस x की जगह पे 2 पुट किए तो 2 का स्क्वायर मतलब 4। और इसी x की जगह पे अगर हमने 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1। अगर x की जगह पे 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर 0। इसी प्रकार अगर हमने x की जगह पे -1 पुट किया, कितना -1, तो हम क्या करेंगे इस x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1। क्लियर है। क्या इसमें कोई समस्या है कि -1 का स्क्वायर किया तो +1 आएगा। बिल्कुल क्लियर है। इसी प्रकार हम x की जगह पे -2 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, -2 का स्क्वायर किया तो +4। और -3 का स्क्वायर करेंगे तब कितना आएगा 9 आएगा। यहाँ तक तो डाउट नहीं है। क्लियर है। हाँ। नेक्स्ट क्या करते हैं, हम इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पता होगा कि ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स है, और ये माइनस वाई। दिस इज 1 3 5 6 लाइक दिस। 1 2 3 4 इस टाइप से आगे मूव करेगा। जैसे हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो ये -1 और ये -2 -3 -4। इसी प्रकार से ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5, नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 लाइक दिस। एक्स की इन वैल्यूज पे वाई की वैल्यूज को हम पुट करते हैं। जब एक्स की वैल्यू 0 थी, एक्स 0, तो उस टाइम पे वाई कितना 0, वाई कितना है 0। ये वैल्यूज को देखेंगे, जब एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 0। क्लियर। फिर जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई 1 आई। तो जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 1 आई। फिर जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई 4। तो 1 2 3 4, दिस इज 4। फिर अगेन जब हम x की वैल्यू 3 पुट किए, x की वैल्यू 3, दिस इज 3, तो y की वैल्यू कितनी आई 9।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो हमारा पॉइंट कहीं यहाँ पे बनेगा जाके। क्लियर? ये 3 है और ये लाइक यहाँ पे बनेगा जाके। क्लियर है? इसी प्रकार जब हमने टेक्स्ट की वैल्यूज को माइनस में पुट किया, जब हमने x इज इक्वल टू -1 पुट किया, x इज इक्वल टू -1, तब y की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। दिस इज 1। क्लियर है? फिर जब हमने x की वैल्यू को -2 पुट किया, -2, तब y की वैल्यू कितनी आई? 4। उस टाइम पे y की वैल्यू आई 4। ये इसी प्रकार से जब हमने x की वैल्यू -3 पुट की, तो y की वैल्यू कितनी आई? 9। तो ये 9 कहीं यहाँ पे है। तो जब हमने x की वैल्यू -3 पुट की, तो y की वैल्यू आई 9। अब इन सभी पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट करेंगे। ये इस पॉइंट को इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, इससे इसको कनेक्ट किया। इसी प्रकार इधर की तरफ इन सभी पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप का हमारे पास एक ग्राफ बना। इस प्रकार से किसी भी फंक्शन को हम उसके वेरिएबल्स की अलग अलग वैल्यूज को पुट कर कर उस फंक्शन की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, फिर उसको हम इस ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रकार से हमें उस फंक्शन का एक ग्राफ मिलेगा। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ को सीखेंगे जो हमारे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहुत प्रकार के ग्राफ होते हैं, लेकिन हमें कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ सीखने हैं। उन स्टैंडर्ड ग्राफ में से सबसे पहला ग्राफ हम सीखेंगे स्ट्रेट लाइन। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग सीखते हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन है क्या, किस टाइप से उसका ग्राफ बनेगा, उसकी इक्वेशन किस टाइप से बनेगी, ये सब हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के लिए द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन is given by y is equal to mx plus c. The general equation of straight line is given by mx plus c, where m is the slope of line. m क्या है? m is the slope of line and c is the y intercept. y क्या है? सॉरी, c क्या है? y इंटरसेप्ट, मतलब ये लाइन y एक्सिस पे जाके कहां पे कट करेगी। क्लियर है? आप स्लोप के बारे में जानते हैं क्या होता है? कि जैसे हमारे पास एक लाइन है, ये एंगल थीटा। स्लोप का मतलब क्या है? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये लाइन कितना झुकी हुई है, उसी को हम बोलते हैं स्लोप। स्लोप क्या बताता है कि वाई एक्स सॉरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लाइन कितना झुकी हुई है, तो उसको हम बोलते हैं स्लोप। स्लोप का जनरल फार्मूला क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू m इज द स्लोप। स्लोप कैसे डिफाइन होगा? स्लोप कैसे डिफाइन होगा? m इज इक्वल टू tan थीटा। क्लियर है? तो हम देखते हैं कि tan थीटा को कब हम पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, किस टाइप से इसको वेरिएशन करना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक ये लिया लाइन, इसका ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री। स्लोप को सदैव हम एक्स एक्सिस की पॉजिटिव एक्सिस से कंसीडर करेंगे, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा जाता है तो हम निगेटिव लेंगे, अगर 90 डिग्री से कम रहता है तो फिर पॉजिटिव लेंगे। या हम यूं कहें कि अगर एंगल निगेटिव एक्स एक्सिस से कंसीडर किया जा रहा है तो माइनस लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से कंसीडर किया जा रहा है तो पॉजिटिव लेना है। क्लियर? फिर से एक बार, अगर हम निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ से जा रहे हैं तो
निगेटिव साइन कंसीडर करना है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ से जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन कंसीडर करना है। तो अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास लाइन बनी, इसका ये एंगल 30 डिग्री, तो हमारे पास स्लोप m इज इक्वल टू tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, अभी कल ही बताया था, भूले तो नहीं है? भूल गए? तो इतनी जल्दी नहीं भूलते हैं। साइन की या कॉस tan सेक, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनकी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको बताई गई थी, उनको बिल्कुल आपको दिलो दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है। रात को 2 बजे भी कोई उठा के बैठा दे आपको, तो आपको तुरंत बताना है कि tan 30 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। क्या tan 30 की वैल्यू 1/√3 होनी चाहिए? गुड। तो हमारे पास स्लोप कितना आ गया? 1/√3। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर हमें लाइन इस टाइप से दी हो और ये एंगल 30 डिग्री दिया हो, क्लियर, ये एंगल अगर 30 डिग्री दिया है, तब आप क्या करेंगे, ये एंगल आपने कंसीडर किया निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ से, तो आप m लेंगे, m इज इक्वल टू माइनस tan 30, m इज इक्वल टू माइनस 1/√3। क्लियर है? इसी प्रकार अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से लेना चाहते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से कितना होगा, तो ये पूरा एंगल कितना होता है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन 180 की होती है, और 180 के साथ ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास आएगा 150 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। क्लियर है? और m इज इक्वल टू tan 150, tan 150 की वैल्यू कितनी बनेगी? tan 90 प्लस 30, और tan 90 प्लस 30 ये कितना हो जाएगा? cot 30, और cot 30 कहाँ पे पहुंचेगा? cot, देखिए tan के हिसाब से अपने को लेना है, तो tan का फंक्शन सेकंड, ये 150 सेकंड कोऑर्डिनेट पे आ रहा है, और सेकंड कोऑर्डिनेट पर tan की वैल्यू निगेटिव होती है क्या? नहीं पता? चलिए फिर से बता देते हैं, कल बताए थे, आप लोग सीखते नहीं है सही से। तो पहले कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड कोऑर्डिनेट में tan और कॉट पॉजिटिव, और लास्ट कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक पॉजिटिव। तो ये जो 150 डिग्री आ रहा है, ये यहाँ तक 90, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 150, और tan 150 सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट में tan और cot पॉजिटिव नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? निगेटिव होते हैं। कैसा आएगा यहाँ पर? माइनस कॉट, सॉरी 30 नहीं, यहाँ पे कितना आना चाहिए? 190 प्लस, सॉरी सॉरी 60 आना चाहिए, देखो ध्यान देंगे, माई मिस्टेक। तो 90 प्लस 60, तो ये कितना हो जाएगा? कॉट 60, और कॉट 60 की वैल्यू 1/√3। क्लियर है क्या? बराबर। तो स्लोप समझ में आ गया। स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप के लिए आपको क्या करना है कि m इज इक्वल टू tan 150, tan का अब 150 किधर से लिया, हमने पॉजिटिव एक्सिस की तरफ से लिया है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ से लेंगे तो वो tan 150 की वैल्यू पुट करना है। tan 150 की वैल्यू पुट करने के लिए आपको tan को 90 प्लस 60 बनाना पड़ेगा। tan 90 प्लस 60 बराबर cot 60, cot 60, और ये 150 सेकंड कोऑर्डिनेट पे आएगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट में cot और tan दोनों निगेटिव में होते हैं क्या? दोनों निगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर माइनस साइन, और cot 60 की वैल्यू 1/√3, तो क्या दोनों बराबर आए? क्या इधर से आप चाहे इस टाइप से कैलकुलेट कर लें, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ से तो भी वही वैल्यू आएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से कैलकुलेट कर लें तो भी वही वैल्यू आएगी। क्लियर है? चलिए अब हम स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव करते हैं। क्लियर? तो हमें अब क्या करना है, एक एग्जांपल से समझना है स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करना है और कैसे उसके इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं। जनरल इक्वेशन हमने सीख ली, तो इस जनरल इक्वेशन में सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक एग्जांपल लेना है। एक एग्जांपल लेंगे, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। तो अगर कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, तो अब देखेंगे कि m इज इक्वल टू कितना है? 3, x के मल्टीप्लाई में जो होता है वो m होता है, यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में 3 है, तो m कितना हो गया? 3, और y इंटरसेप्ट बोले तो c, और y इंटरसेप्ट बोले तो c, और c कितना है? 4।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन, जो भी इस लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन y एक्सिस को +2 पे जाके इंटरसेप्ट करेगी, जिसका स्लोप 3 होगा। अब लाइन को ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा अपने को? एट x इज इक्वल टू 0, जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 4, और एट y इज इक्वल टू 0, जब हम y को 0 पुट करेंगे तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू -4/3, -4/3। तो ये कितना आ जाएगा? 1.34 के आसपास आएगा क्या का? गुड। आप लोग क्या करना है, ये ग्राफ बनाना है इसका। ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी? तो सबसे पहले ध्यान देना है कि जब हमने x बराबर 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई? 4। जैसे मैंने ये 1 2 3 4 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 का ध्यान देंगे। x बराबर 0 पे, जब x बराबर ये 0 पे पहुंचे तो y कितना है? 4 है। 1 2 3 4, क्लियर है? फिर जब हमने y इक्वल टू 0 पुट किया, x इक्वल टू कितना आया? -4/3, मतलब कि 1 पॉइंट माइनस का 1.34, ये इधर आएंगे, ये 1 हुआ, और इसके बाद ये 1.34 लगभग यहाँ पे आएगा। कि अब इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट कर देंगे। थोड़ी टेढ़ी हो गई ये लाइन, लेकिन आप लोग बिल्कुल सही बनाएंगे। क्लियर? लाइन कैसे जाएगी? लगभग बिल्कुल सीधी इस टाइप से। क्लियर है? यहाँ तक में कोई, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या हो रही होगी। अगर कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो अगले लेक्चर में आपको उस समस्या का समाधान किया जाएगा। क्लियर? चलिए, तो मेरे साथ साथ आप लोग कॉपी पेन का यूज करेंगे और सही तरीके से नोट करते जाएंगे, जिससे आपको दोबारा रिवीजन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, एक एग्जांपल और लेंगे। तो उसी सीक्वेंस में एक एग्जांपल लिया हमने, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। क्लियर? तो सबसे पहले इसका अपने को स्लोप बनाना है। तो स्लोप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको इस फॉर्मेट में बनानी है इक्वेशन को। इक्वेशन को इस फॉर्मेट में बनानी है जिसमें y एक तरफ है, बाकी mx का कंपोनेंट एक तरफ है, c उसी के साथ में है। तो हम क्या करेंगे, x को इधर शिफ्ट करेंगे, तो 4y इज इक्वल टू -3x प्लस 10, तो y इज इक्वल टू -3x/4 प्लस 10/4, या इसको बोल सकते हैं -3/4 इंटू एक्स प्लस 5/2। तो अगर देखें तो दिस इज m इज इक्वल टू -3/4 और c इज इक्वल टू 5/2। ये माइनस साइन आया है, इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन आएगी, इस लाइन का x एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री से अधिक होगा। तो आइए ड्रॉ करके देखते हैं। एट x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 हुई तो 4y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10/4, तो y इज इक्वल टू 2.5। क्लियर है? एट y इज इक्वल टू 0, जब y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y को 0 किया तो 3x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10/3, x इज इक्वल टू 3.34 बॉक्स ऐसे आएगा कुछ। इसको हम पुट करने की कोशिश करते हैं। जब पुट करेंगे इस ग्राफ में, तो हमें x की वैल्यू 2.5 लेनी है। कब? जब x 0 है। जब x 0 है तब उस टाइम पर y कितना है? 2.5, ये 1 ये 2 और ये 3, तो 2.5 कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? फिर इसके बाद जब y इक्वल टू 0 लिया, y इक्वल टू 0, तब x की वैल्यू कितनी है? 3.34, यानी कि यहाँ पे कहीं पे 1, ये 2 ये 3 ये 4, तो 3.4 लगभग यहाँ पे कहीं पे आएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही आपने कनेक्ट किया तो आपने देखा कि ये एंगल 90 डिग्री से अधिक है, इसीलिए यहाँ पर स्लोप में माइनस साइन आया। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है हमारा, अगर ध्यान से देखें
ये पॉइंट है हमारा, एक्स एक्सिस में कितना है 3.34 और वाई एक्सिस में कितना है 0। इसी प्रकार ये पॉइंट कितना है, तो एक्स एक्सिस में है 0 और वाई एक्सिस में कितना है, वाई एक्सिस में कितना है, तो ये है 2.5। क्लियर है। हमें उम्मीद है कि इन दो एग्जांपल से आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो इसको आप नोट करेंगे और फिर हम आगे मूव करते हैं कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ। तो अब इसे सीक्वेंस अपने क्या करना है, स्टडी करना है सम स्टैंडर्ड ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक नोट करेंगे, सम स्टैंडर्ड ग्राफ या सम स्टैंडर्ड लाइंस ऑफ ग्राफ। ध्यान दें, सम स्टैंडर्ड ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इनमें से सबसे पहला ये समझते हैं, ये एक ग्राफ है, उसके जरिए हम दो ग्राफ को समझेंगे, एक ये लाइन और एक ये लाइन। क्लियर। इन दोनों लाइन में पहले हम ऊपर वाली लाइन को समझते हैं। ऊपर वाली लाइन में देखेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना है, पॉजिटिव है। निगेटिव कब होगा, जब ये एंगल 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा तब ये निगेटिव होगा, अदरवाइज ये पॉजिटिव है। तो इस स्लोप के लिए, इस लाइन के लिए स्लोप स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है, फिर इसके बाद इसका वाई एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट कितना है, देखेंगे कैसा है नेचर में। वाई, ये ओरिजिन से वाई एक्सिस की तरफ ऊपर की तरफ है, तो इसका वाई इंटरसेप्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। उसी प्रकार से सेकंड लाइन की तरफ आएंगे तो इसका नेचर कैसा होगा, तो अगर देखें तो इसका भी एंगल एक्स एक्सिस के साथ 90 से कम है, तो पॉजिटिव होगा। तो इसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। और वाई इंटरसेप्ट कैसा होगा, ओरिजिन से नीचे की तरफ है, तो इसका वाई इंटरसेप्ट निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव होगा। ये दोनों ग्राफ समझ में आए आपको। एक ये पहला स्टैंडर्ड ग्राफ, ये सेकंड स्टैंडर्ड ग्राफ। अब हम दो और ग्राफ सीखते हैं। ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया, हमने एक लाइन ये बनाई और एक लाइन ये बनाई। क्लियर है। इन दोनों लाइन में अगर हम ध्यान से देखें तो ये एंगल 90 से अधिक है। कैसा है, 90 से अधिक है। और इसमें भी अगर ये एंगल देखें तो ये 90 से अधिक है, 90 से ज्यादा है, मोर देन 90 है। जब एंगल मोर देन 90 हो जाएगा तो स्लोप कैसा होगा, इस लाइन के लिए स्लोप निगेटिव। अब अगर ध्यान से देखें तो ये ओरिजिन से नीचे की तरफ वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट कर रहा है, तो वाई इंटरसेप्ट कैसा हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट भी निगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार इस लाइन के लिए अगर हम देखें तो स्लोप कैसा है, स्लोप ये 90 से अधिक है, तो मतलब कि निगेटिव है। और वाई इंटरसेप्ट अगर देखें तो ये ओरिजिन से ऊपर की तरफ है, ओरिजिन से ऊपर की तरफ है, तो ये पॉजिटिव है। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने चार ग्राफ देखे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये ग्राफ और चौथा ये ग्राफ। ये चार स्ट्रेट लाइन के स्टैंडर्ड ग्राफ हुए। क्लियर। और चार स्टैंडर्ड ग्राफ और सीखते हैं हम। क्लियर। चलिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन, जिसमें हमें ये स्ट्रेट लाइन के ग्राफ की बहुत इंपॉर्टेंस मिलेगी। हालांकि और विभिन्न चैप्टरों में भी मिलेगी, अन्य बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे जैसे कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जरूरत पड़ेगी, हमको इलेक्ट्रिसिटी में भी जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे हम ओम्स लॉ के लिए लाइन ड्रा करेंगे। इस तरीके से कई जगहों पे हमको स्ट्रेट लाइन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अगला स्ट्रेट लाइन समझते हैं।
एक ये स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, क्लियर, जो ओरिजिन से पास होता है। एक ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, ये भी ओरिजिन से पास होगा। इन दोनों में डिफरेंस देखें तो इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल 90 से कम है, लेस देन 90 है, इसलिए स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और इसका वाई एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट ओरिजिन पे ही हो रहा है, तो वाई इंटरसेप्ट कितना होगा, वाई इंटरसेप्ट 0 होगा, क्लियर है। नेक्स्ट, इस ग्राफ के लिए यहां से देखें तो ये डिग्री सॉरी ये एंगल 90 से अधिक है, इसलिए स्लोप निगेटिव होगा। और वाई इंटरसेप्ट कितना होगा, ये यहाँ पे ओरिजिन पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इनका वाई इंटरसेप्ट 0, क्लियर है। दो और ग्राफ सीखते हैं। एक ये लाइन और एक ये लाइन, क्लियर। हम ये कंसिडर करते हैं कि ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर है, और ये ओरिजिन से नीचे की तरफ है तो माइनस का 5 सेंटीमीटर होगा, ये ओरिजिन से ऊपर की तरफ है तो ये +5 सेंटीमीटर होगा, क्लियर है। अब अगर देखें तो ये एक्स एक्सिस है और लाइन भी इसी के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल कितना होगा, दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल कितना होगा, जैसे रेल की दोनों पटरियां एक दूसरे के पैरेलल होती है, जब दोनों पटरियां एक दूसरे के पैरेलल होती है तो ये दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो वैसे ही ये वाई एक्स एक्सिस और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो जैसे आपने 0 डिग्री पुट किया तो अपने को पता हो गया कि tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो स्लोप अपना कितना मिला, स्लोप कितना हुआ, 0। और वाई इंटरसेप्ट कितना हुआ, तो अगर आप देखें तो वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, +5 सेंटीमीटर पे, क्लियर है। तो इसलिए लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = 5 सेंटीमीटर, क्लियर है, गुड। अब इस लाइन से नीचे वाली लाइन को अगर हम देखें तो ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप कितना हो गया, 0 हुआ। और वाई इंटरसेप्ट नीचे की तरफ है ओरिजिन से, तो -5 सेंटीमीटर। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यहाँ तक नोट करेंगे कि इसके हम दो ग्राफ और सीखते हैं, दो ग्राफ, एक ये और एक ये हमारे पास हमने टोटल पहले कितने पढ़ चुके हैं, टोटल 4 पढ़ चुके हैं। ये 5th स्टैंडर्ड ग्राफ है, ये 6th स्टैंडर्ड ग्राफ है, ये फिर हमने 7th पढ़ा, फिर हमने ये 8th स्टैंडर्ड ग्राफ पढ़ा। अभी हमें पढ़ना है 9th और फिर ये 10th, क्लियर। इसको अगर देखें, इस वाले को, क्लियर, इस वाले को देखें तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है, 90 डिग्री का है क्या। और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, बताएं जल्दी, क्या आप लोगों को सिखाया गया है, नहीं सिखाया गया, बोल रहे हैं। चलिए, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। का कैसे, साइन 90 कितनी होती है, साइन 90 की 1 और cos 90 की 0, तो 1/0 कितना हुआ, इनफाइनाइट। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना है, वाई एक्सिस पे कभी मिलेंगे जाकर, शायद नहीं मिलेंगे, शायद नहीं मिलेंगे। तो वाई एक्सिस पे कब मिलेंगे, वाई इंटरसेप्ट इनफाइनाइट। और अगर ये स्लोप का एंगल पूछेगा तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का, क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट है। इसी प्रकार इसमें आ जाएंगे तो यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री, और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। इसी प्रकार इसका वाई एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट
इंटरसेप्ट या सीधे बिल्कुल चलती चली जाएगी, पैरेलल लाइन अनंत पे जाके मिलती है, और अनंत पे जाके जब मिलेंगी तो इनफाइनाइट पे जाके इसका इंटरसेप्ट होगा। क्लियर है? तो टोटल आपने 10 प्रकार के ग्राफ सीखे। जितने भी ग्राफ आपके स्ट्रेट लाइन से बनेंगे, लगभग लगभग इन्हीं से मिलते जुलते बनेंगे जो आपके फिजिक्स से संबंधित है। बाकी मैथमेटिक्स में अलग स्टडी होती है, तो उतनी ज्यादा हमको पीएचडी नहीं करनी है। क्लियर? चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। स्ट्रेट लाइन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। और किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट बनता है, कोई समस्या आती है, कोई कंफ्यूजन आता है, या यहाँ पे लिखते टाइम पर कुछ ऐसा भी हुआ होगा कई जगह पे कि कहीं पे मैंने पॉजिटिव बोला है, निगेटिव लिख दिया है, तो आप लोग उसको सेंस से समझ लेंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन आता है तो कमेंट सेक्शन में आके हमसे बताएंगे, और हम उसको अगले वीडियो में अगली वीडियो के जरिए हम आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से देंगे। क्लियर है? ठीक है, तो हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, इलिप्स की तरफ। किधर? इलिप्स की तरफ। इलिप्स का आपने सुना होगा कि कुछ इलिप्स जैसा कुछ होता है क्या? कभी सुना है? नहीं सुना तो आप सुन के कहीं। हाँ? इलिप्स। क्या? इलिप्स। इलिप्स। इलिप्स क्या होता है? पहले इसकी जनरल इक्वेशन लिखते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इसकी जनरल इक्वेशन बनती है, ये होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो समझते हैं। ये जो इलिप्स बना, इसका ये जो ए है, इसको हम बोलेंगे माइनर, सॉरी, सेमी माइनर एक्सिस, और जो बी है इसको आप बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि जो इलिप्स होता है इसकी दो एक्सिस बनती हैं, मतलब दो रेडियस होती हैं, एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। सेमी माइनर एक्सिस का मतलब ये हुआ कि ये छोटी वाली रेडियस है, सेमी मेजर एक्सिस का मतलब ये हुआ ये बड़ी वाली रेडियस है, मतलब ये कि ए इज लेस देन बी। क्लियर? अब हम इसका ग्राफ बनाए तो कुछ इस टाइप का बनेगा। पहले हम इसको थोड़ा सा वैल्यू पुट करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जब एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। 10 वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी। इसी प्रकार हम एट वाई इक्वल टू जीरो पे वैल्यू फाइंड करेंगे। जब वाई इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। जैसे ये टर्म जीरो होगा तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। आइए हम इसको पुट करते हैं। क्लियर? तो एक्स, ये एक्स वाली जो ए आई है प्लस माइनस ए, ये बी से छोटी है, तो अगर ए यहाँ पर है तो ये माइनस ए यहाँ पर आएगा। बी ए से बड़ा है, इसलिए हम बी को कहीं यहाँ पे मान लेते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा। इन सभी पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करें तो इस टाइप से हमारा एक एलिप्स का स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा। सॉरी, लाइक दिस। क्लियर? तो ये वाली जो लाइन हमारी, ये ए है और ये बी है। क्लियर? इस टाइप से हमारा बनेगा एलिप्स। यहाँ तक कोई डाउट है? बिल्कुल फिक्स है? गुड। इसको नोट करें जल्दी से, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ठीक है? एलिप्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद अपना समझना है सर्कल। नेक्स्ट अपना पढ़ना है सर्कल। सर्कल, तो यहाँ पे लिखेंगे एलिप्स की जगह पे सर्कल। सर्कल के लिए हम लिखेंगे जनरल इक्वेशन
ऑफ सर्कल इज गिवन बाई x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर? समझते हैं कि ये ए और बी और आर है क्या। क्लियर? ए कॉमा बी इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड आर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक पॉइंट है ए कॉमा बी, यहाँ पर यह ए कॉमा बी, और इस ए कॉमा बी पर जो रेडियस का सर्कल बना है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। क्लियर? जिसका सेंटर ये है और इसकी रेडियस ये है। क्लियर? एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा अच्छे तरीके से आप फील कर पाएंगे। कि जैसे हमने मान लिया कि ड्रॉ द सर्कल whose center is -4,3 and radius is 5 यूनिट। क्या सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर -4,3 है और इसकी रेडियस 5 यूनिट है। क्लियर? तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। इक्वेशन फाइंड करने के लिए x माइनस ए की जगह पे पुट करेंगे, और एक ये माइनस फार्मूले का है, दूसरा यहाँ पे ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस फिर y माइनस बी, बी की जगह पे कौन है 3, तो y माइनस बी, बी की जगह पे क्या पुट करना है अपने को 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस, रेडियस कितनी है 5, 5 का होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? इन्हें का इसका स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 2x, मतलब 2x रखेंगे तो 2 मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 y इज इक्वल टू 25। क्लियर है? 16 और 9 ये मिलकर 25 हो जाएगा, तो ये 9 ये 16 ये मिलकर 25 कैंसिल आउट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। और इसको हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि x की जगह पे -4 1 2 3 4, दिस इज द -4 एंड y एक्सिस पे 3 1 2 3, तो दिस इज 3। इन दोनों को हम इंटर कनेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे इसका सेंटर आएगा, और यहाँ पे सेंटर आएगा तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर का हमें यहाँ पे, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, इस 5 सेंटीमीटर का इस टाइप से अपने को सर्कल ड्रॉ कर देना है। समझ में आया क्या? क्या इस एग्जाम्पल से आप सर्कल को समझ पाए हैं? ठीक है, को नोट करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इस एग्जाम्पल से सर्कल को पूरा डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब हम इसका एक स्पेशल केस समझते हैं। ठीक है, चलिए। स्पेशल केस की हमें जनरल इक्वेशन क्या पड़ी, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इफ सेंटर ऑफ सर्कल इज लाई ऑन द ओरिजिन, ओरिजिन ओरिजिन में आएगा तो ये a कॉमा बी कैसा हो जाएगा 0,0। तो जैसे ही a कॉमा बी 0,0 हुआ तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, जैसे हमारी इसकी रेडियस आर है तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा। यहाँ पे सेंटर ओरिजिन पे है तो आर रेडियस का इस टाइप से यहाँ पे से सर्कल बना देंगे। क्लियर है?
यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। क्लियर है? सर्कल एलिप्स कंप्लीट हुआ। हमको समझना है, क्या समझना है? पैराबोला। क्या सीखना है? पैराबोला। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। अभी नोट नहीं किए हो तो आप नोट कर लीजिए, नोट करेंगे। क्लियर? इसका एरिया तो अपने को पता है, सर्कल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। अगर एरिया ऑफ एलिप्स, एलिप्स निकालना होगा तो पाई ए बी। क्लियर है? दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ एलिप्स ये कितना होगा? पाई ए बी। क्लियर है? नेक्स्ट हम नेक्स्ट समझेंगे पैराबोला के बारे में। क्लियर? तब इसको नोट करिए, एक सेकंड। उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हम समझेंगे पैराबोला। क्लियर? नेक्स्ट क्या सीखना अपने को? पैराबोला। तो आप लिखेंगे पैराबोला, द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला is given by y is equal to x square plus bx plus c. The general equation of the parabola is given by y is equal to ax square plus bx plus c. क्लियर? अब इसमें दो केस बनेंगे। दो केस क्या? when a is greater than 1 and when a is less than 1। क्लियर? जब a की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी मतलब पॉजिटिव होगी, और a की वैल्यू जब 1 से कम होगी तब क्या केस बनेगा? क्लियर? तो दोनों केस में समझते हैं। जब a की वैल्यू 1 से अधिक होगी तो ये पैराबोला कुछ इस टाइप का बनेगा। क्लियर? और जब a की वैल्यू 1 से कम होगी तब पैराबोला कुछ इस टाइप का बनेगा। क्लियर है? हम कुछ स्पेशल पैराबोलाज हैं उनको हम सीखते हैं, यानी कि कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ है पैराबोला की। क्लियर? जैसे यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। जनरल इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सबसे पहले एक पैराबोला ये ऐसे, इसकी इक्वेशन कैसी बनेगी? ये जो पैराबोला है ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर? एक पैराबोला आपका ऐसा बनेगा, ये इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल टू फोर नहीं, माइनस ए एक्स स्क्वायर। एक स्टैंडर्ड पैराबोला इस टाइप से, इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। एक ये पैराबोला, इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस ए वाई स्क्वायर। अब ध्यान दें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको ग्राफ बताया जिसमें केवल ये a नहीं था, तो हमारे पास ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बना था। ए लग जाएगा कि केवल जो टर्म बन रहे थे उसमें ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस पैराबोला की विड्थ बढ़ जाएगी, मतलब कि इसका ये जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा। क्लियर? अगर कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका केवल स्पेस बढ़ जाएगा, बाकी ग्राफ पूरा ऐसे ही बनेगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर वाला ग्राफ बिल्कुल वैसे ही है जैसे भी कुछ समय पहले हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया था।
क्लियर। चाहे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 टाइम एक्सपेंड हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 टाइम्स एक्सपेंड हो जाएगा। क्लियर। इसी में अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, ये पूरा का पूरा पैराबोला एक्स वाई एक्सिस से निगेटिव वाई एक्सिस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार अगर हम y की जगह पे x को शिफ्ट कर दें, x की जगह पे y को शिफ्ट कर दें, तो हमारा पैराबोला भी y की जगह पे x की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हम x की जगह पे माइनस y की जगह पे x पुट कर दें, तो यही पैराबोला हमें हमारा निगेटिव x एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि पैराबोला ग्राफ आपको समझ में आए होंगे, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लियर। एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारे पास y इक्वल टू एक एग्जाम्पल है हमारे पास, उस एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। y इक्वल टू 3x² माइनस 10। इस पैराबोला को ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे ये जो 3x² है, ये यहाँ तक तो समझ में आया अपने की। दोनों y इक्वल टू 3x² था, 3x², तो 3x² को हम पैराबोला को इस टाइप से ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन ये जो हमारे एक्स्ट्रा टर्म आया है, ये c है। ये क्या है? c। और ये c क्या बताया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि c क्या बताता था? y इंटरसेप्ट। तो ये यहाँ पे क्या बताएगा? ये y इंटरसेप्ट बताएगा। समझे क्या? अच्छा, तो अब इसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। एट x इज इक्वल टू 0, जब हमने x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू दिस टर्म बिकम्स 0, देन वी गेट y इज इक्वल टू -10। एंड एट y इज इक्वल टू 0, जब हमने y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 3x² माइनस 10 इज इक्वल टू 0, एंड 3x² इज इक्वल टू 10, एंड x इज इक्वल टू 10/3, x² इज इक्वल टू 10/3, एंड x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10/3। क्लियर है। आइए अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं। क्लियर। हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ को। चलिए इसको ड्रॉ करके सीखते हैं। जो ड्रॉ करके सीखने की तरीके में हम देखेंगे कि जब x इज इक्वल टू 0 था तो y इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू -10, -10 मतलब y एक्सिस की तरफ नीचे की ओर, तो y एक्सिस से नीचे की ओर, सॉरी ओरिजिन से y एक्सिस में नीचे की ओर। और कितना नीचे? 10 नीचे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे आया कहीं। अपने हिसाब से इसको सेट कर लेंगे कि उसी टाइम पर जब हमने y इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास x की ये वैल्यूज आई। क्या? x की ये वैल्यूज कहीं यहाँ पे आके वेरी करेंगी। हम एक ऑर्डिनरी ऐसे बना रहे हैं, तो जब यहाँ पे वेरी करेंगी, इनको हम सारे पॉइंट्स में से कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के बाद ये जो हमारा डिजाइन बन के आया, ये हमारा इस पैराबोलिक इक्वेशन का ग्राफ है। क्लियर। यहाँ पे ये पॉइंट -10, ये पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ 10/3, ये पॉइंट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10/3। क्लियर है। कोई डाउट? इसी के सीक्वेंस में आप लोग दो होमवर्क नोट करेंगे। एक होमवर्क, ड्रॉ द सर्कल जिसका सेंटर 4,3 है और रेडियस 7 सेंटीमीटर है। ऑल्सो फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ दैट सर्कल। क्लियर। दूसरा एग्जांपल आपको नोट करना है होमवर्क के रूप में कि आपको एक इक्वेशन दी है 4x² -16, इसको आपको ड्रॉ करना है। क्लियर। ये दो एग्जांपल नोट कर लेंगे। ठीक। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे हाइपरबोला। क्या समझना है? हाइपरबोला। क्लियर। चलिए पैराबोला यहाँ से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हाइपरबोला।
कितना है? हाइपरबोला। हाइपरबोला का जनरल इक्वेशन, हाइपरबोला जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला is given by y is directly proportional to 1 by x, या y is equal to एक कांस्टेंट टर्म कैपिटल K by x। क्लियर? इसको ड्रॉ करते हैं तो कैसे करेंगे? एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1/0, 1/0 y इज इक्वल टू इनफाइनाइट। क्लियर है? इसी प्रकार एट y इज इक्वल टू 0, जब हमने y को 0 पुट किया, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, देन x इज इक्वल टू इनफाइनाइट। क्लियर? इसको ड्रॉ करके सीखते हैं कैसा बनेगा, ध्यान दें। जब x की वैल्यू 0 है तब y कितना है? इनफाइनाइट। x ये यहाँ पे 0, उस टाइम पर y कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। अब इनफाइनाइट अपने को पता नहीं होगा तो इनफाइनाइट में 0 होगा, तो यहाँ से कुछ इस टाइप से। क्लियर? और y इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट। जब y को इधर 0 की तरफ आए, यहाँ पे उस टाइम पे x कहाँ पहुंच रहा है? इनफाइनाइट पे पहुंच रहा है। तो इन सभी को ऐसे मिक्स कर देंगे, मतलब पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा जो ग्राफ कुछ इस टाइप का मिलता जुलता बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा कैसा है? ये हाइपरबोला। क्लियर? इसका एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम आप लोग जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दें तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो पी इज इक्वल टू के बाई वी। तो अगर देखें तो कुछ मिलता जुलता ग्राफ ऐसे ही है, तो इसलिए इसका पीवी ग्राफ भी कुछ इस टाइप से बनता है। क्लियर? समझ में आया क्या? यहाँ तक डाउट है कोई? बिल्कुल फिर चलिए नोट करिए। नेक्स्ट हम समझते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्लियर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो जनरल एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए टू द पावर x, y इज इक्वल टू ए टू द पावर x। तो इसके दो केस बनेंगे। कौन कौन सा? व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, और दूसरा केस a इज लेस देन 1। क्लियर? तो सबसे पहले केस फर्स्ट पढ़ते हैं, जिसमें a इज ग्रेटर देन 1। क्लियर? a इज ग्रेटर देन 1 है, उसको समझते हैं। जब a की वैल्यू 1 से अधिक होगी तो क्या होगा? एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा। y इज इक्वल टू 1 आएगा। अब एट y इज इक्वल टू 0, एट y इज इक्वल टू 0, जब y की वैल्यू 0 होगी तब क्या होगा? कंप्यूट करके देखते हैं। एट y इज इक्वल टू 0 ए टू द पावर x, ऐसे ही। क्लियर? तो अब इसकी हमारी वैल्यू क्या बनेगी? उस टाइम पर हम देखें तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी, x आएगा इनफाइनाइट। x की वैल्यू क्या आएगी? इनफाइनाइट। जब हमारे पास
क्लियर है? तो इनफाइनाइट, या इसको थोड़ा सा और समझें, माइनस इनफाइनाइट, तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस टाइप का बन के आएगा, लाइक दिस। क्लियर? और के सेकंड क्या होगा? के सेकंड में व्हेन ए इज लेस देन 1, तब हमारे पास ग्राफ कुछ इस टाइप का बन के आएगा, लाइक दिस। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक में। ये बहुत रेयर यूज होगा अपने फिजिक्स में, जहाँ एक्सपोनेंशियल टर्म फिजिक्स में बहुत रेयर यूज होगा, सिर्फ मेंस वगैरह में यूज होता है, जेईई एडवांस में यूज होता है, नीट में इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं इसकी। क्लियर? यहाँ से हमारा ग्राफ वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कैलकुलस। कैलकुलस बोले तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये हमारे लेक्चर्स यूजफुल लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। क्लियर? मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।